एटमी तनसीबात पर हमले के जवाब में ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। जदीद तरीन मिसाइल कतर और इबाद से इसराइल के शुमाली और वस्ती इलाकों को निशाना बनाया। देमोना के नेगियो न्यूक्लियर सेंटर पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला। इसराइली फजाई दिफाई निजाम एक बार फिर ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम। आराद शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मीडिया के मुताबिक हमले में 88 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। सिपा पासदारान इनकलाब का ताज़ा मिसाइल हमलों में सैकड़ों इसराइली हलाक और जख्मी होने का दावा। ईरान का इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर अपने मिसाइलों की बालादस्ती। बाज़ाब्ता ऐलान। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दिमोना हमले में ताबकारी की इत्तला नहीं मिली। ईरान के इजरायली शहर हाइफा की हसान ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमले। रिफाइनरी में खौफनाक आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफाइनरी से उठते शोले दूर दूर तक देखे गए। इलाके में धुएं के स्याह बादल छा गए। इजरायली हुक्काम के मुताबिक नुकसान महदूद कर दिया गया, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। अमरीकी इजरायली तैयारों ने ईरान की नेतन्स जौहरी तनसीब पर बमबारी की। ईरान ने नेतन्स जौहरी तनसीब को फजाई हमले में निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक किसी ताबकार मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। रूस की एटमी तनसीब पर हमलों की शदीद मजम्मत। खबरदार कर दिया, ऐसी कार्रवाइयां पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन अलमिया साबित हो सकती हैं। आलमी बरादरी से गैर जिम्मेदाराना इकदाम का फौरी जायजा लेने का मुतालबा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मुश्किल की घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े रहने का ऐलान। अमरीका ने ईरान को अपनाए हुर्मस खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। अपनाए हुर्मस नहीं खोली तो ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। ट्रंप अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी भड़क उठे। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स मानता नहीं। ईरान का दिफा खत्म कर दिया, जंग शेड्यूल से आगे चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जियाकार कहता है, मैंने अहदाफ हासिल नहीं किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमेशा गलत रिपोर्टिंग की, जैसे मेरी इंतखाबी कवरेज में वो नाअहल रहा। अमरीकी सदर की धमकी, ईरानी फौज को सख्त रद्द-ए-अमल। खबरदार किया, ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का जवाब बहुत संगीन होगा। अमरीका से ताल्लुक रखने वाले तवानाई के ढांचे तबाह कर देंगे। जो करते हैं बताकर करते हैं, अब भी पहले से बता रहे हैं। जंग के खात्मे पर रजामंदी से पहले तेहरान मुस्तकबिल में किसी भी फौजी जारियत न होने की मजबूत जमानतें चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टूक पैगाम। कहा, बशर्ते कि अमरीका और इजराइल फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयां बंद करें। वाज़ेह किया, जंग ईरान ने शुरू नहीं की। जारे दुश्मन ने बगैर किसी वजह, मंतक और कानूनी जवाज के ऐन उस वक्त फौजी हमला किया जब जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। सऊदी अरब का ईरानी मिलिट्री अताशी समेत 5 सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। वजारत खारजा ने खबरदार किया, सऊदी जमीन पर ईरानी हमले नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। अमरीकी सदर ईरान जंग हतमी नतीजे पर पहुंचाने के लिए खलीजी मुल्कों से बड़ी रकम की सूरत में तावान मांग रहे हैं। खलीजी इत्तहादियों पर ईरान मुखालिफ जारियत के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। अरब सहाफी सालिम अल जहूरी का दावा। टीवी इंटरव्यू में कहा, खलीजी मुल्कों से जंग जारी रखने के लिए 5 ट्रिलियन और जंग रोकने की सूरत में $2.5 ट्रिलियन का मुआवजा मांगा जा रहा है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 3 ममालिक $3 ट्रिलियन की बैरून मुल्क होल्डिंग्स का जायजा ले रहे हैं। इजरायली फौज ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गई। दिमोना इलाके में मिसाइल कामयाबी से अहदाफ पर लगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने वाज़ेह किया, ये ऑपरेशनल साइन है कि जंग नए मरहले में दाखिल हो गई। बाकर गालिबोफ ने वाज़ेह किया, लगता है पहले से डिजाइन मंसूबे पर अमल दरामद का वक्त आ गया।
ईरान का इजरायली F-16 तैयारा मार गिराने का दावा। कार्रवाई में जदीद फजाई दिफाई निजाम इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा फजाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान पर गश्त करने वाला ड्रोन मार गिराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन रिहायशी इमारत को हदफ बना रहा था। हमले से पहले गिरा दिया गया। फजा में घूमने वाले दीगर ड्रोन वापस चले गए। अमरीकी तैयारा F-35 स्टिल्थ लंबे अरसे के लिए नाकारा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फजाई दिफाई यूनिट की जानिब से निशाना बनाया गया। जदीद तरीन तैयारा मरम्मत के बाद भी दोबारा ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकेगा। इराकी फोर्सेस का कुर्दिस्तान में अरबिल हवाई अड्डे के करीब ड्रोन मार गिराने का दावा। बगदाद हवाई अड्डे के करीब अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। बहरीन में बड़े जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमले के बाद धमाकों की आवाजें। शारजा से 15 नॉटिकल माइल के फासले पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज का तमाम अमला महफूज है। ईरान ने डियागो गार्जिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। बहरीन में बरतानवी फौजी अड्डे पर हमले के जिम्मेदार नहीं। सीनियर ईरानी एहलकार की अल जजीरा से गुफ्तगू। डियागो गार्जिया बहरीन में अमरीका और बरतानिया का मुश्तरका फौजी अड्डा है। डोनाल्ड ट्रंप की मायूसी के बाद इजरायली आर्मी चीफ नेटो को भड़काने लग गए। तकरीबन डियागो गार्जिया अड्डे पर हमले में इस्तेमाल 4000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल से बर्लिन, पेरिस और रोम सभी के लिए खतरा है। इजरायली आर्मी चीफ की हर्जा सराई। रिहायशी इलाके में तबाही अमरीकी पेट्रियट मिसाइल से हुई। बहरीनी हुकाम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी फौज का इल्जाम था कि इलाके में तबाही ईरानी ड्रोन से हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम की बहरीन के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। उम्मत की सफों में इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल फितर के मौके पर कुरम का दौरा। जवानों अफसरान के साथ नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल की बुलंद हौसला जवानों को शाबाश। ईद के पहले रोज दिन भर सैर सपाटे। शाम ढलते ही शहर शहर फूड स्ट्रीट्स आबाद हो गईं। किसी ने अहले खाना और किसी ने दोस्तों के साथ मजेदार खानों के मजे उड़ाए। रात गए तक रौनकें। आयतुल्लाह सिस्तानी ने अमरीकी और इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए उसे जालिमाना जंग करार दे दिया। आयतुल्लाह सिस्तानी का बयान करबला और काज़मिया की ईद इज्तिमात में पढ़कर सुनाया गया। कहा, दोनों इस्लामी ममालिक वहशियाना फौजी जारियत का निशाना बने। तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद अफराद से जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा। सहूनी मफादात ने अमरीकी खारिजा पॉलिसी गिरफ्त में ले ली। अमरीकी तज्जियाकार के मुताबिक अब तल अवीव शराइत का हुक्म देता है, वाशिंगटन उसकी पैरवी करता है। ईरान से जंग के लिए अमरीकी मईशत मजबूत नहीं। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के इत्तेहादियों ने ईरान जंग पर खबरदार कर दिया। ईरान से जंग के लिए अमरीकी मईशत मजबूत नहीं। अमरीकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के इत्तेहादियों ने ईरान जंग पर खबरदार कर दिया। ईरान ने कतरी मीडिया को काम बंद करने और मुल्क छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कतरी मीडिया को ऐसा कोई इंतबा जारी नहीं किया गया। ताजिकिस्तान की जानिब से 107 ट्रकों पर लदे पहली इमदादी खेप ईरान पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सामान में 45 टन अद्वियात, सैनिटरी, हिफ्ज़ान सेहत की मसनूआत और दीगर अशिया शामिल।
इजरायली शहर अराद में हमले में तबाह मकाम पर सहूनी वजीर की आमद पर इजरायली मुश्तल खातून ने बिन गोयर पर हमला कर दिया। खातून वजीर को नाजी कहती रही, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती रही। ईरान जंग के खिलाफ तल अवीव में इजरायली शहरी सड़कों पर निकल आए। नस्लकुशी बंद करो और इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो की तहरीरों वाले बैनर्स उठाए। मुजाहिरीन का जंग के खात्मे का मुतालबा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $98 रिकॉर्ड की गई। सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत को पड़ लग गए। मैरीलैंड के गैस स्टेशन पर पेट्रोल $4.39 फी गैलन बिकने लगा। डीजल की कीमत $5.59 गैलन तक पहुंच गई। अमेरिकी सेनेटर क्रिस पेन ने महंगे तेल का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था, फनी खराबी से गिराया गया। मलबे की तलाश शुरू कर दी गई। सूडान में अल-दीन टीचिंग अस्पताल पर हमला। 13 बच्चों समेत 64 अफराद हलाक। हमले के बाद अस्पताल नॉन फंक्शनल हो गया। मर्दान के इलाके काटलिंग कासमी कले में फायरिंग करके 3 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। 2 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और PSL 11 के लिए जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक्स कराची किंग्स के स्क्वाड में शामिल। हेनरिक्स को जॉन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया।